तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले उबनाए और सानिमी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक डीमन के पीछे जा रहे थे और वो कहते हैं कि हम उसको पकड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि उस डीमन ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि वो कहाँ पर गया। तो उसका एक साथी कहने लगता है वो इस रास्ते से गया है। तो फिर वो उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर एक कैसल होता है। तो वो डीमन उस कैसल के अंदर चला जाता है और फिर ओबनाई और साने में उनके पार्टनर जो है वो भी उस कैसल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं। तो फिर ओबनाई और साने में अपनी ब्रीथिंग की मदद से उन सबको मार दे है। और इसके बाद वो अपने साथी से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम हमारे लिए मुश्किल ही खड़े कर सकते हो। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं और इसके बाद साने में एक फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तो फिर वो अपना वाइंड ब्रीथिंग फोर्थ पाम यूज कर देता है, जिसके वजह से वहां पर सारे डीमंस मर जाते हैं। और फिर वहीं पर उबनाई भी आ जाता है और वो बाकी बचे डीमन को अपने पेप पाम से खत्म कर देता है। और फिर सानमी डीमन के पीछे चलते चलते टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बहुत सारे डीमंस को देखता है। तो फिर वो अपना वाइंड ब्रीथिंग सेकंड पाम यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर खून की बारिश शुरू हो जाती है और वो सारे डीमन मर जाते हैं। और फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हें इस लड़की की बहुत सख्त जरूरत है, ये लो। तो उबनाई उसको केच, फिर वो दोनों उसके पीछे छलांग लगा देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर इन्फिनिटी क्रिस्टल होता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तो फिर सानमी उस डीमन को जैसे ही मारा होता है, तो फिर वो इन्फिनिटी क्रिस्टल गायब हो जाता है। और उबनाई सानमी से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और इसके बाद हम कनाव को देखते हैं, जो अपनी मिशन से वापस आ रही होती है। और फिर वो वापस आके फिर वहीं पर सोमो कियो नाहोस का इस्तेकबाल करती है। और इसके बाद वो अपनी मास्टर शिनोबु के पास चली जाती है और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा एडवेंचर किया और हमने तांजीरो ने मिलकर 2 अपर मून डीमन को हरा दिया, जो कि बहुत अच्छा सफर रहा। और इसके बाद शिनोबु से कहने लगती है कि तुम अपना ख्याल रखना और मैं हशरा मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर गोटो तांजीरो से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि तुम एक हफ्ता बेहोश थे। और इसके बाद उसे कहने लगता है कि तुम्हारी बहन जो है अब सन में चल सकती है, जो कि तांजीरो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और मैंने देखा था। तो इसके बाद गोटो कहने लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो चुके हैं, क्योंकि मौजान अब तुम्हारे बहन के पीछे पड़ा है। अगर उसने तुम्हारे बहन को अचीव कर लिया तो इसके बाद वो खुद भी सन में चल पाएगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। जिसके बाद हम हशीरा मीटिंग पर देखते हैं, जहाँ पर सारे हशीरा जमा हो चुके होते हैं और वहीं पर अमाने आ जाती है और वो कहने लगती है कि मतलब कागाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से ये मीटिंग में आगे ले जाऊंगी। तो फिर वो कहती है कि मैं तुमको अब ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि हमारे हशीरा की सीक्रेट थे, और मैं अब तुमसे ये सारी बातें शेयर करूंगी और तुम गौर से सुनना। और इसके बाद वो कहती है कि हम सब में सबसे पहले एक हशीरा था और उसने एक मार्क अनलॉक किया था, और जिसकी वजह से ये सिलसिला चलते चलते तांजीरो तक पहुंच गया ये मार्क। और इसके बाद ये मार्क हमारे 2 हशीराज में भी आ चुकी है, जो कि हमारे सामने है, मित्सुरे और मोइचिरो। तो मुझे अपना कहानी बताओ कि तुमने ये मार्क कैसे अनलॉक किया। तो मित्सुरे कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं समझ पाते तांजीरो की तरह। और इसके बाद वो मोइचिरो से कहता है कि तुमने कैसे किया। तो वो कहता है कि मैं तुमको बात बताता हूँ जो कि 100% सच नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है ये उसी तरह से अनलॉक हुआ। तो फिर वो कहता है कि मैं एक डीमन से लड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और इसके बाद ये मार्क अनलॉक हो गया। तो सनामी कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो वो कहता है कि ये आसान सी चीज़ नहीं है। अगर तुम ये मार्क अनलॉक करते हो तो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो 200 से ऊपर हो जाएगा, और इसके बाद तुम्हारा हार्ट बीटिंग जो है वो भी 200 के ऊपर होगा। अगर तुम उससे बच गए तो तुम्हारा मार्क ही अनलॉक हो जाएगा। अमाने कहने लगते हैं कि मतलब ये बात है, और फिर वो उसे कुछ कहने लगती है और इसके बाद वो चली जाती है। जिसके बाद ग्यू में कहने लगता है कि मेरा क्या होगा, और इसके बाद ग्यू कहने लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि अमानी जा चुकी है। तो फिर इसके बाद सानी में कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वहीं पर ग्यू ताली बजाकर कहने लगता है कि बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। और इसके बाद हम तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर तांजीरो कहता है कि मेरी बहन जो है अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगी है। और इसके बाद हम जिनेत्सु को देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों लड़की उसकी भी इस्तेकबाल करते हैं। और फिर वहाँ पर वो निजुको को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और खुश हो जाता है, और वो कहता है कि मतलब तुम तो सूरज में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और तुम तो बोल भी पा रहे हो, तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
तो फिर वहाँ पर सारे लोग उसे पीछे से खींच रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस करो। और इसके बाद निजुको अपनी मुंह से इनोस्की का नाम लेता है, तो इसके वजह से जिनुत्सु कहने लगता है कि मुझे इनेस्को को मारना चाहिए क्योंकि उसने मेरे नेजुको को छीन लिया मुझसे। और इसके बाद हम तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर गोटो उसे कहने लगता है कि वो इनेस्को कहाँ है, तो तांजीरो कहता है कि वो तो पहले यही था लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। और इसके बाद वहाँ पर हागानिजुको आ जाता है और वो तांजीरो के लिए एक तलवार लाता है जिस पर रेंगुकू का स्वॉर्ड गार्ड था, तो वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब वो अपने तलवार को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और उस पर डिस्ट्रॉय लिखा हुआ होता है, तो वो कहता है कि इस पर डिस्ट्रॉय क्यों लिखा है। तो हागानिजो का कहने लगता है कि मतलब ये तलवार जिसने भी बनाई है वो कहता है कि तुम्हें डीमन को मारना चाहिए, इसलिए उसने इस तलवार पर डिस्ट्रॉय लिखा है, जिसकी वजह से तांजीरो कहने लगता है कि मैं इससे बहुत सारी डीमन के सर उड़ाऊंगा। और इसके बाद हागानिजुका उसे कहने लगता है कि उसकी वजह से तुम्हें मुझे सारी उम्र तक डम्पलिंग खिलानी होगी, तो तांजीरो कहने लगता है कि मैं खिलाऊंगा तुमको। और इसके बाद वो चले जाते हैं और इसके बाद वहीं पर इनोस के विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। तो तांजीरो कहने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से गोटो उसे कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम्हें शिनोबो डांट भी सकती है। तो फिर इनोस्की कहने लगता है कि हम अब ट्रेनिंग करेंगे, तो वो कहता है कि हाशिराज ने हमारे लिए ट्रेनिंग अरेंज किया है। और इसके बाद हम हाशिरा मीटिंग पर देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमने ये प्लान बनाया है कि हम इन सारे हाशिरा को जो है ट्रेनिंग देंगे और इनको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो इसके बाद सारे हाशिरा जो है इस पर एग्री कर देते हैं और जिनित्सु को देखते हैं, जहाँ पर जिनित्सु कहता है क्या ट्रेनिंग, तो तांजीरो कहने लगता है कि ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो और तुम हाशिरा के बाप भी बन सकते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा बात लग रहा है, मैं अभी अपनी मिशन से आया हूँ और मैं अब ट्रेनिंग करूंगा। तो तांजीरो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिनित्सु कहने लगता है कि ये कौन सी अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो वो कहता है कि तुम हमेशा पॉजिटिव क्यों सोचते हो तांजीरो, और फिर वो उसे काटने लगता है और उसे कहने लगता है कि मतलब हमेशा पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद हम टेंगन के हाशिरास को देखते हैं, जहाँ पर वो हाशिरास को ट्रेन कर रहा था और वो कहता है कि मतलब तुम इसे अच्छा कर सकते हो और तुम्हें इसे अच्छा करना है क्योंकि तुम्हें फिर बहुत सारी डीमन से लड़ना है। जिसके बाद सारे हाशिरा जो है गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम और नहीं कर सकते। और वहीं पर टेंगन की वाइफ्स उसके लिए खाना तैयार करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें खाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम खाने के लायक ही नहीं बचे। और इसके बाद टेंगन कहने लगता है कि इसकी वजह से हाशिरा को भी ट्रेनिंग में मदद मिलेगी और इन सारे लोगों को भी मदद मिलेगी। जिसके बाद लोग जो है और हाशिरा की अंडर काम करने लगते हैं, जिसमें मित्सुरे, शिनोबो और ये सारे होते हैं। तो फिर इसकी वजह से उन सारे हाशिरास की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और इसके बाद हम अमाने को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मास्टर के पास होती है और वो कहती है कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं डीमन से फाइट करने के लिए। तो इसके बाद कागाया उसे शुक्रिया कहती है, जिसके बाद अमाने कहने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद हम तमायो को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक कौवा आ जाता है और तमायो से कहने लगता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और तुम्हें हाशिरा की जगह पर आना होगा। तो वो कहती है कि मुझे सच में वहीं पर जाना चाहिए और इन लोगों को सच में मेरी ज़रूरत है। तो वो कौवा कहने लगता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई भी तुमको मारने वाला नहीं है और तुम्हें हम पर भरोसा रखना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं तमायो के पास योशिरो आ जाता है और वो कहता है कि यहीं पर कोई था, तो वो कहता है कोई नहीं। तो योशिरो कहने लगता है कि हमें ऐसे जाना चाहिए। तो तमायो कहने लगती है कि हाँ हम जा रहे हैं हाशिरा की जगह पर। तो वो कहता है क्या। और इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं, जिसको कागाया ने एक लेटर भेजा हुआ होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब ग्यू को ट्रेनिंग के लिए मनाओ क्योंकि वो हाशिरा को ट्रेन करे और तुम्हें ये बहुत नरमी से करना होगा। और इसके बाद वो बाहर आ जाता है ग्यू के पास जाने के लिए और वहीं पर आई होती है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो तांजीरो कहने लगता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी को मनाना है, तो तुम क्या मुझे मदद करोगे किसी को मनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो क्या अकेला आदमी है। तो वो कहता है हाँ वो अकेला आदमी है। तो इसके बाद आई कुछ राइस बॉल लेकर आती है और वो कहती है कि तुम उसे ये देना और मुझे यकीन है वो इससे खुश हो जाएगा। और इसके बाद तांजीरो ग्यू की जगह पर चला जाता है, जहाँ पर वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि ग्यू में आया हो, हेलो यहीं पर कोई है, मैं तांजीरो हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आऊँगा। और इसके बाद वो ऐसी ही बातें करने लगता है। तो ग्यू कहने लगता है कि मतलब ये अंदर आ रहा है और इसके बाद तांजीरो अंदर आ जाता है। जिसके बाद ग्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ग्यू के पास बैठकर उसे कहने लगता है कि मतलब हाशिरा ट्रेनिंग चल रहा है, क्या तुम हमको ज्वाइन करोगे। तो वो कहने लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया
तो वो कहने लगता है कि मतलब मैं उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इसके बाद ग्यू कहने लगता है कि मतलब यहीं पर कोई वाटर ब्रीथिंग यूज़ नहीं करता, अगर तुम करती तो अच्छा होता। तो वो कहता है कि तुम तो वाटर ब्रीथिंग कर सकते हो ग्यू। तो वो कहने लगता है कि मैं नहीं हूँ और मैं एक हशीरा भी नहीं हूँ। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये तुम क्या कह रहे हो, और इसके बाद वो चला जाता है। तो तांजीरो को कगाया की बात याद आ जाती है कि मतलब उसने कहा था कि ग्यू को नरमी से मनाना और वो मान जाएगा। तो फिर तांजीरो उसके पीछे चला जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ राइस बॉल लेकर आया हूँ। और इसके बाद ग्यू कहीं पर चला जाता है और जब वो देर रात तक आता है तो वहीं पर फिर से तांजीरो होता है। तो वो कहता है कि मतलब तुम आ गए, और इसके बाद फिर से ग्यू चला जाता है। और इसी ही चलते चलते तांजीरो ग्यू को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है और हर जगह पर उसके साथ खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम आ रहे हो या नहीं, और इसके बाद ग्यू तुम कैसे हो वैसे हो, और ये सारी बातें उसे कहने लगता है। तो इसकी वजह से ग्यू कहने लगता है कि मतलब ये सारी उम्र मेरी तक ऐसे बातें कहेगा और मेरे पीछे आएगा, ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसको कुछ बोलूँ तो इसकी वजह से ये मेरे पीछे फिर नहीं आएगा। जिसके बाद ग्यू कहने लगता है कि मैं हशीरा के लायक भी नहीं हूँ। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब क्या। तो वो कहता है कि 13 साल का जब मैं था तो मैं और एक आदमी मेरे साथ था जो पैनल टेस्ट दे रहा था, और वो लड़का बहुत ज़्यादा तेज था, और जब हम माउंटेन पर वो टेस्ट दे रहे थे तो मैं पहली बार में ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ, और उसने हमको और बाकी सब लोगों को बचाया, और मैं हशीरा बनने के लायक नहीं। और तुम्हें पता है वो और मैं एक जैसे ही थे, उसकी भी घर वाले सारी फैमिली जो है डीमन ने खा लिया था, और मेरी फैमिली को भी सारी डीमन ने खाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत ज्यादा तेज था। और जब सारे डीमन खत्म हुए तो वहीं पर चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद साबी तो उसके पीछे चला गया और मैं बेहोश हो गया। जिसके बाद जैसे ही मैं उठा तो साबी तो मर चुका था और मैं हशीरा की जगह पर था, और मैंने ऐसे ही फाइनल टेस्ट को खत्म किया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं हशीरा बनने के लायक हूँ? अगर मेरी जगह वो बचा होता तो वो बहुत ज्यादा तेज होता और मैं अपने चेहरे पर मार्क भी नहीं ला सकता। अगर मेरी जगह वो होता तो वो अपने चेहरे पर जरूर मार्क लाता और सारे डीमन को हराता। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मतलब ये कितना सैड कहानी था, और इसी तरह मेरे साथ और रेंगो के साथ भी हुआ। उसकी जगह मैं होता और मर जाता तो अच्छा होता, और अब रेंगो को सबकी जान बचाता। जिसके बाद तांजीरो रोने लगता है, और इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मुझे गियो से क्या कहना चाहिए। तो वो गियो से कहने लगता है कि साबितो ने क्या तुम्हारे कंधों पर कुछ नहीं छोड़ा था। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर रुक जाता है और अपने गालों पर हाथ रखता है, और इसकी फ्लैशबैक को हम देखते हैं जहाँ पर साबितो गियो को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मरने की बात भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हारा जान बचाया और उसकी कल शादी भी है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारा जान बचाया क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। तो तुम कभी भी मरने की बात मत करना और तुम हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करना, और ये तुम्हारी जिम्मे पर है। और मैं तुम्हारे मुंह से अब और मरने की बात नहीं सुनना चाहता। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। तो इसकी बात ग्यू कहने लगता है कि मतलब ये बात मैं कैसे भूल गया था कि साबितो ने मेरे कंधों पर कुछ छोड़ा था, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूंगा और सब लोगों की, तो कैसे मैं ये बात भूल गया। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मतलब ये कैसे ऐसे सडनली रुक गया, और मैंने इसे क्या कहा, क्या मैंने इसके जख्म पर नमक छिड़क दिया। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब मैं इसे क्या कहूँ। तो वो कहता है कि मुझे इसे ईटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में कहना चाहिए कि हम ईटिंग का मुकाबला करेंगे। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे एक मुकाबला कर सकते हो ईटिंग की। तो वो कहने लगता है क्या। और इसके बाद तांजीरो शर्त रखता है कि अगर मैं जीत गया तो मतलब तुम अपने चेहरे पर मुस्कान लाओगे। तो इसके बाद वो मुकाबले के लिए चले जाते हैं और वो कहते हैं। तो इसके बाद ग्यू तांजीरो से कहने लगता है कि मतलब शिनोबो क्या ट्रेन कर रही है, क्या वो लोगों को ट्रेन कर रही है या नहीं। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि मतलब वो कैसे लोगों को ट्रेन करती है। और इसके बाद हम शिनोबो को देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि शांत, मुझे खुद को शांत रखना होगा और कमजोर लोग खुद को शांत नहीं रख पाते। तो इसके बाद वही पर कनाव आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि मास्टर शिनोबो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, यानी ट्रेनिंग। तो वो कहते हैं कि मैं इस साल ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी लोगों को, क्योंकि मैं इस साल जो हो थोड़ी नर्वस सी हो। तो वो कहते हैं कि मास्टर मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ और मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो शिनोबो कहने लगते हैं कि कनाव मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ और इसको गौर से सुनना। मैं तुम्हें अपनी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ, कनाया के बारे में। एक डीमन ने उसको मारा था और मुझे तुम्हें बताना है कि तुम उस डीमन को कैसे मार सकती हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर टेंगन जो है सारे लोगों को ट्रेन करा होता है और वो कहता है कि मतलब हशीरास अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मतलब तुम आगे
आगे तक नहीं पहुंचोगे और आगे जो है और टफ हालात है, क्योंकि आगे बहुत सारे ताकतवर हशीरा है जो तुमको ट्रेन करेगा। अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो मतलब तुम आगे तक नहीं पहुंचोगे। और इसके बाद वहीं पर तांजीरो आ जाता है, जिसकी वजह से टेंगन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर टेंगन तांजीरो को ट्रेन करने लगता है उन लोगों के साथ। तो तांजीरो जो है सबसे आगे भाग रहा होता है और हर एक किस्म ट्रेनिंग में वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो फिर तांजीरो खाने के लिए बैठ जाता है और इसके बाद टेंगन की तीनों वाइफ्स उसके लिए खाना लाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तांजीरो से। तो फिर सारे लोग वहीं पर खाना नहीं खा रहे होते, तो वहीं पर टेंगन कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसा करोगे तो मतलब तुम्हारा जो है ट्रेनिंग इंक्रीज किया जाएगा। तो इसकी वजह से वो सब लोग खाना खाने लगते हैं और वहीं पर हम रात को देखते हैं जहाँ पर दो लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि हम किस लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मतलब हमारी जगह पर एक लड़की है निजुको जो कि डीमन से इंसान बन चुकी है, तो उसके लिए बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं, तो इसलिए हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर डीमन ना आए। और फिर वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही वहीं से चले जाते हैं वहीं पर एक अपर मून डीमन का आंख उसका पीछा कर रहा होता है। और इसके बाद हम फिर से देखते हैं जहीं पर सारे लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं और वो अपने कंधों पर एक आदमी को बिठा लेता है और भागने लगते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो सबसे आगे होता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वहीं पर सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि मतलब तुम कैसे ऐसे ताकतवर बन गए, और वो कुछ बड़बड़ाने लगता है। और इसके बाद टेंगन आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें सामने वाले माउंटेन पर चढ़ना होगा। तो फिर वो सारे लोग चलने लगते हैं माउंटेन की तरफ और हम फिर सानेमी को देखते हैं जो कि ओबानाई का वेट कर रहा था और वहीं पर ओबानाई आ जाता है, जिसके बाद सानेमी कहने लगता है कि मतलब तुम्हें पता है कि मतलब वो इन्फिनिटी क्रिस्टल जो हमें शो हुआ था वो अब शो नहीं हो रहा, और मतलब डीमन जो है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो निजुको के पीछे है और हमें कुछ करना होगा वरना हमारे हशीरा थोड़े काम की नहीं है और ये सब कुछ हमको ही खत्म करना होगा। और फिर सानेमी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे से कुछ बात करना है। तो उबानाई कहने लगता है कि मतलब कहो। तो वो कहने लगता है कि हम फाइट करेंगे। तो इसके बाद उबानाई भी खुश हो जाता है और फिर इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जहाँ पर वो टेंगन की वाइफ के साथ उसकी हेल्प कर रहा था और फिर वो उसको चाय पिलाते हैं। और फिर इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर टेंगन कहने लगता है कि हम रात पर इस माउंटेन पर जाएंगे और हम लड़ाई करेंगे जैसे तुम डीमन से करते हो, और आज मैं तुम्हारा डीमन हूँगा आज के रात। और इसके बाद वो सारे माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहीं पर टेंगन एक के बाद एक को बेहोश कर रहा होता है और वो लोग देख नहीं पाते और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब मैं इसको कैसे हराऊंगा, और फिर वो सबको हरा कर उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे अब तुमसे लड़ाई करना है। और फिर वो लड़ाई स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वहीं पर जो सारे लोग होते हैं वो उड़ के दीवारों से टकरा जाते हैं और फिर वहीं पर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए होते हैं और वो कहते हैं कि मतलब तांजीरो कितना ताकतवर है। और इसके अलावा टेंगन, तो टेंगन कहने लगता है कि तांजीरो तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और इसके बाद वहीं पर सारे लोग तांजीरो को देख के खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेंगन कहने लगता है कि इसमें और मजा आएगा। वो उन सारे लोगों से लड़ने लगता है और उन सबको हरा देता है और फिर वो कहने लगता है कि मतलब तुम सब ने अच्छा काम किया। और फिर वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम तुम सब लोग को सपोर्ट करेंगे जब तुम मोजान को हराओगे। और इसके बाद हम कल सुबह पर देखते हैं जहाँ पर टेंगन तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो चुका है और तुम अपने नेक्स्ट स्टेज पर जाओ। और इसके बाद वो म्यूचिरो ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाता है, जहीं पर वो पहुंच जाता है और वो देख लेता है तो वहीं पर म्यूचिरो ने सबको हराया हुआ होता है और वो कहने लगता है कि मतलब तुम सारे लोग तो बेकार हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि तांजीरो म्यूचिरो की जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो म्यूचिरो को देख लेता है, तो म्यूचिरो भी उसको देख लेता है। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तांजीरो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और वहीं पर म्यूचिरो की काव को देखते हैं जहाँ पर वो सारे लोग को बहुत ज़्यादा बुरी बातें कहने लगती है। तो वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि मतलब यहीं से चले जाओ शू। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मतलब म्यूचिरो की काव तो पहले की तरह ही रूट है। और इसके बाद म्यूचिरो और तांजीरो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने स्वॉर्डमैन को देखता है जिसका नाम कानामोरी होता है और वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो म्यूचिरो कहने लगता है कि मैंने इसको बुलाया है और ये मेरे तलवार बना रहा है डीमन से फाइट करने के लिए। तो इसके बाद वो तांजीरो को एक जगह पर खड़ा कर देता है और उसे कहता है कि तुम हिलना मत।
और फिर वो एक पेपर प्लेन को उसकी तरफ छोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पेपर प्लेन जो है तलवार पर जाती ही 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत अच्छा स्वाड है। और इसके बाद स्वाड मेंबर्स को देखते हैं, जिससे म्यूचिरो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि मतलब अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो मतलब तुम हार जाओगे और तुम डीमन से फाइट करते पहले ही मर जाओगे, लेकिन तुम्हें अच्छे से लड़ना होगा। जिसकी बात म्यूचिरो वहीं से चला जाता है और फिर वो सारे कॉप्स मेंबर तांजीरो से कहने लगते हैं कि मतलब तुम्हें म्यूचिरो से कुछ सिफारिश करनी चाहिए कि वो इसी तरह ना लड़े और वो कुछ हमदर्दी दिखाए हमारे लिए। तो इसकी बात तांजीरो कहने लगता है कि मतलब वो तो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर से हम देखते हैं कि म्यूचिरो बाहर चला जाता है। तो तांजीरो कहने लगता है कि वो मतलब कहाँ जा रहा है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब ये हर शाम जो है बाहर चला जाता है और हमें पता नहीं क्या ये डिनर करने जाता है या किस चीज़ के लिए, हमें कुछ पता नहीं। और हम फिर से म्यूचिरो को देखते हैं जहाँ पर वो रास्ते पर जा रहा होता है और वहीं पर अपर मून 4 जो है वो अपनी आंखों की मदद से उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर म्यूचिरो सानेमी और उबनाई के पास पहुंच जाता है और उसे कहते हैं कि हमें लड़ना है तुम दोनों से। और इसके बाद वो तीनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो कुछ देर लड़ते हैं और फिर आराम करने लगते हैं। जिसके बाद सानेमी उसे कहने लगता है कि म्यूचिरो तुम्हारे पास तांजीरो आ चुका है। तो वो कहता है वो मेरे पास आ चुका है और मेरे से ट्रेनिंग कर रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मुझे यकीन है कि वो उबनाई तक पहुंच के ठीक हो चुका होगा। तो उबनाई कहने लगता है कि मतलब मैं उसे अपनी फुल पावर से लड़ सकता हूँ और मैं उसे बताऊंगा कि हाशिरा कैसे लड़ते हैं। जिसके बाद सानेमी भी कहने लगता है कि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मतलब हाशिरा कैसे लड़ते हैं और वो हाशिरा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और हम फिर कल देखते हैं जहाँ पर वो सारे मेंबर्स को फिर से ट्रेन कर रहा होता है, स्वाड ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो वहीं पर म्यूचिरो कहने लगता है कि मैं तो इसी तरह तुम सबको बार बार हराता रहूँगा, क्यों ना हम रियल स्वाड से खेले। तो इसके बाद वो एक मेंबर के हाथ में एक स्वाड दे देता है, रियल स्वाड, और उसे कहता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन वो लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। तो म्यूचिरो कहने लगता है कि मतलब कोई बात नहीं, तुम मतलब हार गए लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा देना होगा। और इसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि मतलब मुझे माफ़ करो और मैं डीमन से लड़ने की काबिल नहीं, और मैं तुमको हर सुबह देखता हूँ जहाँ पर तुम अपनी जख्मों को साफ करते हो और मुझे पता है कि तुम डीमन से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हो। और इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर वो फिर से तांजीरो के साथ लड़ रहा होता है। तो म्यूचिरो को बहुत मज़ा आ रहा होता है तांजीरो से लड़ने में और उसे कह रहा होता है कि मतलब तुम ऐसे लड़ती ही बहुत आगे तक पहुंच सकते हो तांजीरो। और इसके बाद वो आखिर में रुक जाता है और तांजीरो से कहने लगता है कि मतलब तुम अगले हाशिरा के पास जा सकते हो और तुमने ये टेस्ट पास किया। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं और मैं अगले आदमी के पास जाऊँ, यानी हाशिरा के पास। तो वो कहने लगता है हाँ तुम जा सकते हैं। तो वहीं पर सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हम जा सकते हैं। तो उसे कहने लगता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग करना होगा क्योंकि तुम अभी तक ठीक से लड़ नहीं पा रहे। तो इसके बाद वो सारे लोग बहुत ज़्यादा सेट हो जाते हैं। और इसके बाद तांजीरो म्यूचिरो से कहने लगता है कि हम एक मुकाबला कर सकते हैं पेपर प्लेन। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये तुम्हारा कैसा मुकाबला है और ये तुम्हारे जहन में कैसे आया। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब अगर मैं जीत गया तो मतलब तुम इन सब लोगों के साथ नरमी से पेश आओगे। तो वो कहने लगता है हाँ ठीक है। तो इसके बाद वो सारे लोग जमे हुए होते हैं और तांजीरो अपना पेपर प्लेन और म्यूचिरो अपना पेपर प्लेन लेकर पकड़ा हुआ होता है। और वो तांजीरो से कहने लगता है कि मतलब तुम अगर 10 बार में एक बार भी जीत गए तो मतलब मैं इन सब लोगों से नरमी से पेश आ सकता हूँ। तो इसके बाद वो मुकाबला स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तांजीरो एक भी मुकाबला नहीं जीत पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। और फिर इसके बाद वो सारे लोग म्यूचिरो को पेपर प्लेन के लिए चैलेंज करते हैं और इसके बाद वो आखिर में सब लोग पेपर प्लेन को छोड़ लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होते हैं। तो इसके बाद तांजीरो म्यूचिरो से कहने लगता है कि मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए सब कुछ करना होगा, अगर इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकूं, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग उसको बचा लेंगे। अगर मौसान कितना भी तेज़ हो लेकिन वो मेरे बहन तक नहीं पहुंच सकते और मुझे भरोसा है कि हम मौसान को हरा देंगे। और इसके बाद तांजीरो मित्सुरो के पास चला जाता है जहाँ पर वो मित्सुरो से कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर शहद की मक्खी भी पाली हुई है। तो वो कहने लगती है कि मतलब हाँ
और तांजीरो तुम्हें मैं बताऊं कि शहद के साथ ब्रेड हो तो उसका अलग ही मज़ा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मित्सुरी के पास तांजीरो पहुंच चुका होता है और वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो उसके लिए एक ड्रेस तैयार कर देता है और सब लोगों को पहना देता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा खुश हुआ होता है। और इसके बाद वो ओबनाई की ट्रेनिंग में पहुंच जाता है, जहाँ कहता है कि मतलब तुमने मित्सुरी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े किए, उसने मुझे बताया है, लेकिन तुम यहाँ पर मज़े नहीं करोगे और ये एक नर्क है तुम्हारे लिए। और इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग की जगह में पहुंचा देता है, जहाँ पर उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बांधा हुआ होता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसके बीच में तलवार घुसाकर मुझे मारना है। तांजीरो कहता है कि ये मैं कैसे करूंगा और इसके बीच में मैं कैसे तलवार घुसाऊंगा। उसके पास लकड़ी का तलवार होता है, लेकिन वो कहता है कि मतलब अगर कुछ भी ना हो लेकिन दर्द तो होगा इन सारे लोगों को। तो इसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और फिर तांजीरो कहता है कि मैं इसके साथ ऐसे फाइट करता रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इसके पास मेरी जैसे ही तलवार है, लेकिन ये एहसाम की तरह गुम कैसी जाती है। तांजीरो बहुत ज़्यादा मार का के कहने लगता है कि मतलब मैं यहाँ पर कैसे आया और अब मैं क्या करूँगा। तो इसके बाद वो कहने लगता है अगर कुछ भी हो लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रेनिंग को पूरा करना ही होगा। और फिर वो बनाए उन सबको ब्रेक दे देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन तांजीरो फिर भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो सारे लोग उसकी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं और वो सारे भी लग जाते हैं ट्रेनिंग करने। और इसके बाद वो नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसकी वजह से वो सारे लोग फिर भी उसके अंदर चले जाते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा जला रहा होता है वो पानी उसको। और इसके बाद वो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ट्रेनिंग ओबनाई के साथ। तो वो तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हें खुद को स्ट्रांग करना होगा और ओबनाई उसको बहुत ज़्यादा मार देता है। और इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मतलब मैं इन सब लोगों के डर की वजह से मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं इस जगह को एक जंगल की तरह इमेजिन करता हूँ, जिसकी वजह से वो उस जगह को एक जंगल की तरह इमेजिन करके ओबनाई के साथ लड़ रहा होता है और वो भी बहुत ईजीली। तो इसकी वजह से वो आखिर में वो ओबनाई के कपड़ों पर एक कट मार लेता है, जिसकी वजह से ओबनाई उसे कहने लगता है कि तुम पास हो गए और हाँ एक बात है, तुम्हें मित्सुरी से दूर रहना होगा और तुम यहीं से जल्द चले जाओ। और फिर वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाता है और तब वो अपने काव से बातें करने लगता है। तो वहीं पर जिनित्सु आकर उसे कहने लगता है कि तांजीरो मुझको बचाओ और यहीं से दूर ले जाओ मुझको। तो वो कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो। तो वहीं पर सानेमी आकर उसको बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए आना ही होगा। और फिर तांजीरो से कहता है कि तुम इस जिनित्सु को कंधे पे उठा के मेरे पीछे ले आओ और उसे कहने लगता है कि तांजीरो तुम अब बचोगी नहीं। और फिर सानेमी की ट्रेनिंग थोड़ा सा सिंपल होता है, इसमें बस इन सारे लोगों को सानेमी पर अटैक करना होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता और वो तांजीरो को और बाकी सब लोगों को इतना ज़्यादा मार लेता है कि उनकी नाक और मुंह से सब जगहों से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और फिर तांजीरो एक दिन का ट्रेनिंग करके कहने लगता है कि मैं अब तो खराब हो चुका हूँ और ये तो ट्रेनिंग नहीं है कि इसको ट्रेनिंग कहते हैं। और फिर वो सानेमी को उसकी छोटे भाई के साथ बातें करते हुए देखने लगता है, गेनिया के साथ। तो गेनिया उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो सानेमी कहने लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और तुम डीमन स्लेयर को छोड़ सकते हो क्योंकि तुम किसी भी चीज की काबिल नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि तुम भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे भाई मत बोलो। तो गिनिया कहने लगता है कि भाई मैं तो यहाँ तक आने के लिए मैंने तो बहुत सारे डीमन खाए। तो वो कहने लगता है क्या तुमने डीमन खाए। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर हम जिनेत्सु को देखते हैं, जहाँ पर वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर वहीं पर दरवाज़ा तोड़कर तांजीरो और गेनिया बाहर आ जाते हैं। तो जिनेत्सु कहने लगता है कि मतलब ये क्या सानेमी से फाइट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेहोश हो जाओ, बेहोशी का नाटक करो। और इसके बाद वहीं पर सानेमी निकल कर तांजीरो से कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग जाओ क्योंकि ये मेरा और गिनिया का बात है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें गिनिया को कुछ होने नहीं दूंगा और तुम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो वो कहने लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ पहला हशर करूंगा और वो भी बहुत ज्यादा बुरा। तो वो तांजीरो को एक मुक्का मार लेता है और वही जिनित्सु गिनिया को भगा लेता है, लेकिन तांजीरो उसकी मुक्के से खुद को बचा लेता है और वो सानेमी को एक लात दे देता है। और फिर ये पार्ट चलते चलते रात तक पहुंच जाती है और ये बात मास्टर तक भी पहुंच जाती है, जो कि फिर वो तांजीरो को डांट भी लेता है और फिर वो सस्पेंड कर देता है तांजीरो की ट्रेनिंग सानेमी के साथ। और फिर वो स्टोन हाशिरा के लिए रवाना हो जाते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए। और वहीं पर जिनित्सु तांजीरो से कहने लगता है कि तुम कमाल के हो। और फिर वो जैसे ही स्टोन हाशिरा के पास पहुंच जाते हैं, वहीं पर वो इनोस्के को भी देख लेता है जो वाटरफॉल की नीचे होता है।
और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और फिर पीछे ग्यू में होता है जो कि कहने लगता है कि तुम अपनी दिल और दिमाग को साफ कर लो तो तुम्हें फिर आग भी ठंडी लगेगी। और वो कहता है कि तुम्हारा वेलकम है मेरी ट्रेनिंग में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्यूमी तांजीरो और जिनित्सु को कहते हैं कि तुम पहले वाटरफॉल के नीचे खड़े होगे, तुम्हारा पहला ट्रेनिंग होगा और इसके बाद तुम लकड़ियाँ उठाओगे और फिर आखिर में तुम इस पत्थर को घसीटते हुए ले जाओगे। तो तांजीरो कहने लगता है कि जिनित्सु तो बेहोश हुआ है, तो वो कहता है कि इसे पानी में बिठाओ। जिसके बाद वो उसको पानी में बिठाकर कुछ देर बाद जिनित्सु उठ जाता है क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और वो कहता है कि मतलब अगर मैं और रुकता तो मेरे गर्दन टूट जाता और मेरा जिस्म उकड़ जाता और ख़त्म हो जाता। और वहीं पर कुछ आदमी पत्थर पर चिपके हुए होते हैं, तो वो जिनित्सु को कहता है कि इसे लिपट जाओ। जिसके बाद वो उसके साथ चिपक जाता है और वो कहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या पत्थर इतनी भी गर्म होती है, और वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद तांजीरो वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो कहता है कि मतलब ये पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वहीं पर वो इनुस्को को भी देख लेता है, तो वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत तगड़ा आदमी है और ये इतने ठंडी पानी में भी इसके नीचे खड़ा है। और फिर वो कुछ बोलने लगता है, तो वो कहता है कि मतलब इनोस्के ठीक है, लेकिन इसके बाद इनोस्के रुक जाता है। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब ये तो कुछ बोल रहा था, यानी कुछ वर्ड ये बोल रहा था, लेकिन ये अब क्यों चुप हो गया। तो वो कहता है कि इनिस्को तुम ठीक हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो इसके बाद वो उसको एक जगह पर ले जाता है और उसे उठा लेता है क्योंकि उसका शरीर जो है ज़रा ठंडी पानी की वजह से वो फ्रीज हो चुका था। और इसके बाद वो खुद भी उस वाटरफॉल के नीचे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मतलब ये पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। और वहीं पर उसके पास एक डीमन स्लेयर कोप होता है जो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें कुछ वर्ड बोलने हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि मतलब तुम ठीक हो या बेहोश हुए हो, यानी मीन फ्रीज हुए हो। तो इसके बाद तांजीरो 1 मिनट तक रुक जाता है और वो उस जगह से बाहर निकलकर एक पत्थर के साथ लिपट जाता है और वो कहता है कि मतलब ये पानी तो सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है। और इसके बाद वो सारे लोग तांजीरो के हाथ की मछली खाती है। तो वहीं पर इनोस्के कहने लगता है कि वो बूढ़ा सा आदमी, वो लगता है यहाँ पर सबसे तेज और ताकतवर है। तो तांजीरो कहने लगता है कि तुम स्टोन हाशिरा ग्यूमे की बात कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ और लगता है वो सबसे टॉप पर है। तो तांजीरो कहने लगता है ये सच हो सकता है। और फिर वहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि उसने खुद वो पत्थर जो है हिलाया नहीं होगा, लेकिन वो हमारे डराने के लिए वो बात कर रहा है। लेकिन तांजीरो कहने लगता है कि मैंने एक बात सुना है कि इसने इससे बड़े पत्थर भी हिलाए हुए हैं। तो जिनित्सु कहने लगता है कि तुम सुने सुनाए बातों पर क्यों यकीन करते हो तांजीरो। और वहीं पर हम ग्यूमे को देखते हैं जो कि एक बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है और वो सारे लोग शॉक में होते हैं। तो तांजीरो जिनित्सु से कहने लगता है कि एक दिन क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो जिनित्सु कहने लगता है कि तांजीरो तुम हमेशा अपने ड्रीम्स पर ही रहो और कभी ये नहीं सोचते कि मतलब ये कैसे कर रहा है। और फिर तांजीरो और जिनित्सु फिर से वो उस वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद तांजीरो उस टेस्ट को पास करके दूसरे टेस्ट पर पहुंच जाता है और फिर वो कुछ दिनों के बाद उस टेस्ट को भी पास कर देता है और फिर वो उस पत्थर के पास चला जाता है जो कहता है कि मतलब ये एक लास्ट टेस्ट है। तो वहीं पर वो अपना फुल स्ट्रेंथ लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता और इसकी वजह से उसकी चप्पल भी टूट जाती है और वो कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। और फिर वो कुछ डीमन स्लेयर कॉप से मिलता है जो कि वापस जा रहे थे। तो वो तांजीरो से कहने लगता है कि हम ये ट्रेनिंग ओवर नहीं कर सकते और हम जा रहे हैं। तो तांजीरो कहने लगता है कि मज़े करना और इसके बाद वो चले जाते हैं। और फिर तांजीरो और कॉप्स के लिए और जिनित्सु के लिए इन सब के लिए राइस बॉल बनाने लगता है और कहता है कि तुम ये खाओ और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर मुराटा कहने लगता है कि तुम्हारा खाना खाकर हमें अपनी माँ की याद आ रही है। तो तांजीरो कहने लगता है कि मैं पहले ये काम करता था, इसकी वजह से मेरा खाना इतना अच्छा आता है। और फिर वो वापस से उस पत्थर के पास चला जाता है ट्रेनिंग करने। तो वो उसके पास खड़े होकर उसको हिलाने ही लगता है लेकिन वो नहीं हिल पाता। तो वो कहने लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ और मोजान का इनका पता नहीं कि कब ये हमला करने आ जाए। तो वो कुछ बातें करने लगता है खुद से और वहीं पर गिनिया आ जाता है और तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हारा मार्ग तो और डार्क हो चुका है। तो वो कहता है क्या, और तुम यहीं पर कैसे आ गए गिनिया, और तुम क्या ठीक हो? और मुझे पता नहीं कि मतलब वही परेशानी में फाइट होने के बाद मुझे पता नहीं कि तुम कहीं चले गए थे। तो गिनिया कहने लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए बंद किया गया था और फिर मैं यहीं पर आ गया। और
तांजीरो तुम्हारा मार्क और डार्क हो चुका है और मैं तुमको अपना शीशा दे देता हूँ और तुम अपना मार्क देख लेना। और क्या तुम पत्थर की ट्रेनिंग कर रहे हो, इसको हिलाने की ट्रेनिंग? तो वो कहता है हाँ मैं इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पत्थर को कैसे हिलाऊं। तो वो कहने लगता है कि मैं भी ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पत्थर हिलाया है। तो वो कहता है कि कैसे? तो गिनिया कहने लगता है कि रिपीटेटिव मोशन की मदद से मैंने ये सब कुछ ग्यूमे को देखकर ही सीखा है। इस रिपीटेटिव मोशन में तुम ये करते हो कि तुम अपने दिमाग को खाली करके तुम वो वक्त याद दिलाते हो जिसमें तुम ज़्यादा गुस्सा थे और जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तो इसके बाद हम मौजान को देखते हैं जहाँ पर वो नाकिमी के साथ होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हो और तुम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के काबिल हो चुके हो। तो नाकिमी कहने लगती है कि आपका शुक्रिया मौजान। और इसके बाद मौजान उसे कहने लगता है कि तुम अपने आंखों की मदद से उन दोनों डीमन स्लेयर कोप की पीछा करो। तो वो कहता है ठीक है मौजान। और इसके बाद हम यहीं पर तांजीरो को देखते हैं जो उस पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे इस पत्थर को हिलाना है। और फिर उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से उसका मार्ग भी बदल जाता है और वो उस पत्थर की हिलाने में कामयाब हो जाता है। और वहीं पर इनोस्के और जिनित्सु आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि क्या तुम ये पत्थर हिला रहे हो। और इसके बाद तांजीरो फिर से अपना जोर लगा के उसका मार्ग बदल जाता है और फिर वो उस पत्थर को और आगे ले जाने में कामयाब हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जिनित्सु का स्पैरो उसके लिए एक लेटर लेकर आ रहा होता है और वो जिनित्सु और इनोस्के तांजीरो के पास होते हैं और वो पत्थर हिला रहा होता है। तो वहीं पर वो सारे लोग शॉक में होते हैं। तो वहीं पर फिर तांजीरो उस पत्थर को अपने टारगेट की जगह तक पहुंचा देता है और वो कहता है कि ट्रेनिंग पूरा हुआ, शुक्र है। और वहीं पर ग्यूमे आ जाता है और उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है। और फिर वो उसे थैंक्स कहता है। तो वो तांजीरो से कहने लगता है कि तुम बाकी बच्चों से अलग हो। तो वो कहने लगता है क्या? और फिर वो उसे कहने लगता है कि थैंक्स, तुम एक अच्छे बच्चे हो और एक अच्छा आदमी हो और तुम अपने जाओ दाव पर लगा के फिर भी लोगों को बचाते हो। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब आप क्या कह रहे हैं, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ और मैं थैंक्स के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं पहले एक गांव में रहता था और वहीं पर मैं कुछ यतीम बच्चों को पाल रहा था और फिर एक रात एक यतीम बच्चा जो है बाहर रह चुका था। और लेकिन वो जगह जो था वहाँ पर हर वक्त डीमन का खतरा रहता था। तो मैंने एक ऐसा रूल बनाया था कि कोई बाहर नहीं जाएगा देर रात में, लेकिन वो बाहर रह चुका था जिसकी वजह से उसके पीछे एक डीमन लग चुका था। और फिर वो जैसे ही उसको कह रहा था वहीं पर वो उससे एक डील करता है कि मैं तुम्हें अपनी जगह का पता बताऊंगा और तुम मुझे छोड़ देना। तो इसके बाद उसने हमारा जगह उनको बता दिया उस डीमन को। और फिर वो आकर 4 बच्चों को कहा गया और फिर मुझे जैसे ही उठा मैंने बाकी बच्चों से कहा कि तुम पीछे रहना, लेकिन वो पीछे नहीं रहे जिसकी वजह से वो सारे बच्चे मर गए और एक बच्ची बच गई जिसने मेरी बात सुनी। और फिर मैंने उस डीमन को अपनी पुल ताकत की मदद से बहुत मारा और मैं वहीं पर जान गया कि मेरा अंदर कितना पावर है और मैं कितना तेज हूँ। मैं अंधा होते ही भी इतना तेज था। फिर जब सुबह हुआ तो वहीं पर पुलिस आ गई। तो उस बच्चे ने डर की वजह से कहा कि ये आदमी मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमको कैद में डाला और मेरे को सजाए मौत का सजा सुना दिया। लेकिन मास्टर ने आकर मुझको बचा लिया, जिसकी वजह से तांजीर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्या उस बच्चे ने ऐसे किया। तो वो कहने लगता था कि मैं उसके मुँह से ऐसा सुनना चाहता था कि थैंक्स, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा और तुम उस बच्चे से अलग हो तांजीरो। और फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ और तुम अगले हशीरा के पास जा सकते हो। और फिर हम गिनिया, इनोस्के और तांजीरो को देखते हैं जो कि मछली खा रहे थे। और वहीं पर गिनिया कहने लगता है कि मेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं, यानी मैं कोई ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ग्यूमी हनीजिमा ने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और उसने कहा कि मैं शिनोबे से ट्रीटमेंट भी करूं। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है। और फिर इनोस्की गिनिया का मजाक उड़ाने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो तांजीरो कहने लगता है कि तुम दोनों मत लड़ो। और फिर तांजीरो जिनित्सु के लिए काना लाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खामोश हो और ये क्यों है। तो उसे कहने लगता है कि तांजीरो तुम एक अच्छा आदमी हो और तुम यहीं से जा सकते हो। तो तांजीरो काना रख के वहीं से जाता है और हम जिनित्सु के देखते हैं जो कि बहुत शॉक में होता है और उसके पास वो लेटर होता है। और फिर
वो अगले ट्रेनिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर गियो और सानिमी लड़ रहे थे। तो वो कहने लगता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का फाइट देख रहा हूँ। और फिर उन दोनों का फाइट खत्म होते हुए तांजीरो उनके बीच में चला जाता है और वो सानिमी से कहने लगता है कि तुम ओहागी के लिए लड़ रहे हो, तुम्हें वो पसंद है ना। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है ना, और तुम यहाँ पर क्यों हो। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ओहागी बनाऊंगा। लेकिन वो कहने लगता है कि ये ओहागी कैसे बीच में आ गया। तो वो कहने लगता है कि मैं जब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो तुम हमेशा वो खाते थे। तो फिर वो उसको एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और कुछ देर के बाद ताजिरो उठ जाता है जो कि गियो के पास होता है और गियो से कहने लगता है कि वो नाराज होकर चला गया। और ताजिरो शुक्र है कि तुम होश में आ गए और तुमने बताया कि उसको ओहागी पसंद है। और तुम्हें पता है ताजिरो, सानिमी हमेशा गुस्सा रहता है और मैं उसे बात तक नहीं कर पाता, लेकिन तुमने उसके फेवरेट फूड के बारे में मुझे बताया। तो अब मैं उसको जैसे ही मिलूंगा उसको मैं वो खाना दूंगा जिसकी वजह से हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। और फिर हम सानिमी को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि म्यूचिरो और वो बनाई कहाँ चला गया है। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो नाकिमी की आंख को पकड़ लेता है और वो कहता है कि डीमंस ने हमको ढूंढ लिया। और फिर हम इधर मोजान को देखते हैं जिसने ओबायाशी का पता लगा दिया है। और फिर वो 10 मिनट का वॉक करके उसके पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि हेलो कैसे हो। और फिर ओबायाशी भी उसे कहने लगता है कि मोजान की भी सूझी, तुम यहीं पर आ गए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोजान ओबायाशी और इनके सामने खड़ा हुआ होता है और वहीं पर मोजान कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मतलब ऐसे पड़े होगे और तुम तो काफ़ी ख़राब हालत में हो और मरने के हालत में हो। तो वो कहने लगता है कि मैं जैसे भी हूँ लेकिन तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि तुमने लोगों को मारा है और मैंने लोगों का दिल जीता है। तो इसके बाद ओबायाशी अमाने से कहने लगता है कि इसका चेहरा कैसा है। तो वो उसका चेहरा बताता है कि उसका चेहरा ऐसा ऐसा है। तो फिर इसके बाद वो कहने लगता है अच्छा मतलब मोजान इस तरीके का है। और मोजान तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से हमारा क्लैन जो है कर्ज हो चुका था जिसकी वजह से हमको ये बीमारी लगी थी और अब तक ये सब कुछ हजारों सालों से चलता आ रहा है। हमारा क्लैन वाले 30 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते और इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा जीऊँगा क्योंकि मुझे बहुत तड़प है तुमको मारने के लिए। अगर मैं तुमको नहीं मार सका लेकिन मेरे स्टूडेंट जो है वो तुमको मारेंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मोजान तुमने अब तक जिसको भी मारा है वो सारे लोग तुमको माफ नहीं करेंगे और वो तुमको मारने के लिए आएंगे। अगर तुम मुझको मारोगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो और ज़्यादा गुस्सा होंगे और तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने तुमको मार दिया तो इसकी वजह से सारे डीमंस मर जाएंगे, जिसकी वजह से मोजान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे हाशिरा को ये खबर पहुंच जाती है और वो बढ़ते हैं ओबाशा की मेंशन की तरफ क्योंकि वो ओबायाशी को बचाना चाहते हैं। और इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर सारे हाशिरास होते हैं और वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर सानिमी कहने लगता है कि मतलब ओबायाशी के साथ हम 2 या 3 हाशिरा क्यों नहीं रुकते उसकी हिफाजत के लिए। तो स्टोन हाशिरा कहने लगता है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद जी चाहता है और अब तक उनकी क्लैन का जो भी आदमी है अभी तक किसी ने भी एक गार्ड भी नहीं पाला है यानी रखा है और ये अब तक चलता आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि हाशिरा बहुत काबिल होते हैं और वो डीमन को मारने के लिए ही बने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सारे हाशिरा जा रहे होते हैं लेकिन वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से मोजान का आधा शरीर खत्म हो चुका होता है। और वहीं पर वो कहता है कि मतलब ओबायाशी की जो है बहुत हरामी आदमी था और उसने ऐसा किया क्योंकि वो मुझको मारना चाहता था और ये एक जाल था। लेकिन रुको, वो अपना जान ऐसा क्यों देगा, उसने खुद को भी मारा और अपने सारे परिवार को भी मारा और ये कैसी बात हुई। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि इसने विस्टीरिया फ्लावर की टुकड़े भी रखे थे जिसकी वजह से मेरा रिजेनरेशन जो है स्लो हो जाए, लेकिन फिर भी मैं खुद को रिजेनरेट करूं और जल्द से जल्द यहीं से निकलूं। लेकिन तब हम देखते हैं कि वहीं पर बहुत सारे गोले मोजान के इर्द गिर्द होते हैं और वो पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उससे नुकीले कांटे बनकर उसके शरीर में घुस जाते हैं जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। और वो कहता है कि ये बहुत दर्दनाक कांटे हैं। और फिर वहीं पर तमायो आ जाती है और उसके पेट में अपना हाथ घुसा देती है जिसकी वजह से मोजान कहने लगता है कि तमायो तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों के साथ हो। तो फिर इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुमको माफ नहीं करूंगी मोजान,
तुमने अब तक जो कुछ किया मेरे साथ, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पेट में अपना हाथ डाला है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? इसमें एक ऐसा दवाई है जिसकी वजह से कोई डीमन इंसान में बदल सकता है, और ये मैंने अकेले नहीं किया। और इसके बाद मोजान कहने लगता है कि तुम्हें अपना पिछला कहानी याद है, यहीं पर तुमने अपनी परिवार और अपने माँ बाप सबको मारा था। तो फिर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं डीमन इसलिए बनी क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से मैं अपने बच्चों और माँ बाप को मारूंगी। तो इसके बाद तमायो कहने लगते हैं कि स्टोन हशेरा इस पर हमला करो, और फिर इसके बाद स्टोन हशेरा अपना हथियार घुमाकर उसका सर उड़ा देता है। और फिर हम प्लेबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर ग्यूमे होता है और उसके सामने मास्टर होता है। ग्यूमे कहता है कि मैं 18 साल का था और वो 14 साल का था, लेकिन उसकी बिहेवियर से लगता था कि मतलब ये एक ओल्ड आदमी है और इसके पास बहुत ज़्यादा अकल है। तो इसके बाद मास्टर कहने लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकते हो। तो ग्यूमे कहने लगता है कि हमारा मास्टर ऐसे टाइम में ऐसे अल्फाज बोलता था जो कि तुम सुनना चाहते थे। तो इसके बाद मास्टर ग्यूमे से कहने लगता है कि तुम मुझे चारे की तरह यूज करोगे जब मोजान यहीं पर आएगा। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुमको कैसे पता है कि वो आएगा यहीं पर? तो वो कहने लगता है कि मेरी ये इंट्यूशन है। तो ग्यूमे कहने लगता है कि मैंने लोगों से सुना था इसके पास एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से ये फ्यूचर को देख सकता है, और इसकी स्ट्रेटेजी सही निकली। और इसके बाद मास्टर कहने लगता है कि बाकी हशीरा से मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि वो मुझे चारे की तरह यूज नहीं करेंगे, लेकिन तुम हो जो कि मेरा कहना मानोगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूमे बहुत हैरानी से देख रहा होता है मोजान को, और वहीं पर मोजान उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को डिफेंस कर लेता है। और इसके बाद वो सारे हशीरा वहीं पर आ जाते हैं और ग्यूमे उससे कहने लगता है कि ये मोजान है और तुम इसका सर भी उड़ाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम इसको सुबह तक रखेंगे क्योंकि सन जो है जो इसको मार सकता है। जिसके बाद सारे अपने ब्रीथिंग टेक्निक को उसके ऊपर यूज करने के लिए जंप करते हैं, और वहीं पर मोजान हंसने लगता है और फिर वो नाकिमी को आवाज दे देता है, जिसकी वजह से नाकिमी उन सबको इन्फिनिटी कैसल में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं, सारे हशीरा और इसके अलावा बाकी मेंबर्स भी। और फिर हम इन्फिनिटी कैसल के अंदर देखते हैं जहां पर इनोस्के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, और इसके बाद जिनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होता है, और इसके अलावा बाकी हशीरा भी बहुत गुस्से में होते हैं। और फिर हम मोजान को देखते हैं जो कि तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझको मारोगे? तो इसके बाद तांजीरो से कहने लगता है कि तुम नर्क में जाओगे और मैं तुमको भेजूंगा। तो इसके बाद मोजान कहने लगता है कि अगर तुम कर सकते हो तो करो, और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।